अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 एंड Z3। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि Z1 + Z2 = Z2 + Z1। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इन कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास Z1 और Z2 यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने Z1 और Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर थे उनको राइट कर लिया। अब हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड एम्प्लाइज दैट हमने बेसिकली प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, Z1 + Z2 = Z2 + Z1, ये प्रूफ करना है। तो हम इनको पैरेलल ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं Z1 + Z2। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, Z1 + Z2। इसको लेके सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है, बेसिकली 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा। तो जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो हम रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 + 5 आयोटा - 3 आयोटा। 2 + 1 = 3 प्लस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो नाउ राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, Z2 फर्स्ट पे और Z1 बाद में लेंगे। Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा प्लस, और Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा। तो ऐड जब करते हैं तो कम्प्लेक्स रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। इट इज़ अ रियल पार्ट, इट इज़ आल्सो रियल पार्ट। देन 1 + 2 प्लस -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा = तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम। तो हम लास्ट पे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो Z1 + Z2 = Z2 + Z1। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। Z1 और Z2 = Z2 और Z1, यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और इनकी दोनों साइड्स को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हमें पता है, हम पहले वैल्यू लिख लेंगे Z1 और Z2 की। Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 = 2 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। तो ये हमने वैल्यूज़ राइट कर ली। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूफ करें। इनको हम पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं Z1 Z2, यहाँ पे हम प्रूफ कर लेंगे = Z2 और Z1। तो दोनों वैल्यूज़ को, Z1 की वैल्यू बेसिकली क्या थी हमारे पास 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो हमने ये इसकी राइट साइड राइट कर ली, लेफ्ट साइड, और अब ये इसकी राइट साइड। Z2 की वैल्यू पहले है 1 - 3 आयोटा और 2 + 5 आयोटा। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का सिंपलेस्ट वे ये है कि आप फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लें और आगे जो ब्रैकेट है उसको के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लें +5 आयोटा, और आगे जो इसकी ब्रैकेट है उसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको करेंगे तो 2 + 5 आयोटा -3 आयोटा और 2 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 5 × 1 = 5, तो साथ इसके क्या आ जाएगा 5 आयोटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आयोटा का स्क्वायर = इसको करेंगे तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 7 आयोटा आ जाएगा, -5 × 3 = 15 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 एज इट इज़, 5 आयोटा और 6 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं। तो 6 में से 5 माइनस कर दे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। इट मीन्स 1 आयोटा, 1 को हम राइट नहीं करते। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सिमिलरली 2, 6 में से 5 माइनस कर दे तो माइनस आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। तो 2 - आयोटा -, प्लस 15 = तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - आयोटा प्लस 15। अब यहाँ पे 15 और 2 कितना बन जाएगा 17 - आयोटा। तो ये भी यहाँ पे 15 और 2 17 - आयोटा। तो हम लिखेंगे हैंस Z1 Z2 = Z2 Z
1 मल्टीप्लाई भी करें तो ये क्या आ जाएगा, इनके आंसर क्या आएंगे, सेम। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यूज राइट कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर, जो भी कम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है Z1 की, क्या है 2 + 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। और Z3 की वैल्यू जो गिवन है वो भी हम राइट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में थी, जस्ट 1 मिनट। Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। Z3 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। तो अब हम इसकी क्या करेंगे नाउ, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है Z1 + Z2 ब्रैकेट में, और फिर लास्ट पे क्या है Z3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हुए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, Z1 की वैल्यू है, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गए। देन प्लस Z3 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 कितना बन जाएगा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। तो अब हम इसको रियल पार्ट को रियल में करेंगे तो कितना 3 और 2 कितना बन जाएगा 5, 2 आयोटा और 1 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है वैल्यू Z1 एज इट इज़ प्लस Z2 + Z3। तो Z1 की वैल्यू क्या है बेसिकली हमारे पास है 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस अब इसकी वैल्यू राइट करें तो Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 3 आयोटा, और प्लस Z3 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा। सॉल्व करेंगे इसको अगेन, तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़, प्लस अब इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3, और इमेजिनरी का 3 आयोटा में से माइनस कर दे 1 आयोटा, तो हमारे पास आएगा -2 आयोटा। अगेन 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा। तो इसकी राइट हैंड साइड को क्या हमारे पास आ जाएगी, राइट हैंड साइड 2 और 3 5, और 5 में से 2 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो हम लिखेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 × Z3, Z1 Z2 एंड Z3। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ राइट करें। हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स Z1 यूज़ हो रहा है, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, और Z2 यूज़ हो रहा है, Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा, और Z3 है, Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्लाइज दैट वैल्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं Z1 Z2 × Z3 एंड इज इक्वल टू Z1 एज इट इज़, Z2 × Z3। इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास Z1 Z2 × Z3। Z1 की वैल्यू क्या है बेसिकली 2 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, और लास्ट पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे। लास्ट पे क्या है Z3 और वो है 2 + आयोटा। तो पहले Z1 और Z2 ये ब्रैकेट के अंदर जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। जब ये सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको लास्ट वाली ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको करें पहले 2 एज इट इज़ 1 - 3 आयोटा, देन प्लस 5 आयोटा एज इट इज़, और 1 - 3 आयोटा। इनको हम क्या किया, मल्टीप्लाई किया। लास्ट वाली वैल्यू 2 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगी। देन 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 6 आयोटा साथ आ जाएगा। 5 आयोटा को 1 के साथ करवाया मल्टीप्लाई तो 5 आयोटा, 5 3 -15 और आयोटा का स्क्वायर, और 2 + आयोटा। अगेन देखें हमारे पास 2 एज इट इज़, 5 और 6 हमारे पास माइनस आयोटा, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो माइनस आयोटा 1 आयोटा, 1 को राइट नहीं करते, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। अगेन देखें 2 माइनस आयोटा -15 और प्लस 15 आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 + आयोटा। आगे देखें 15 और 2 17 माइनस आयोटा,
मल्टीप्लाई करवाएं 2 प्लस अयोटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें 17 एज इट इज़ 2 प्लस अयोटा माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करें 17 2 ज़ा 34 और प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस 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 प्लस माइनस और अयोटा का स्क्वायर 34 एज इट इज़ 17 अयोटा में से 2 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 15 अयोटा और माइनस अयोटा का की वैल्यू माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास 34 और 1 कितना बन जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है Z1 और Z2 एंड Z3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 एज इट इज़ था, Z2 और Z3 मल्टीप्लाई हो रहा था। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है आई थिंक 2 प्लस अयोटा है, यस 2 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज़ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस अयोटा माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस अयोटा। अगेन देखें 2 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई करवा दे 1 को तो सिमिलरली 2 1 ज़ा 2 प्लस अयोटा को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे -3 और अयोटा का स्क्वायर 1 में 2 प्लस अयोटा -6 अयोटा और -3 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज़ हमारे पास 2 भी एज इट इज़ 6 में से माइनस कर देंगे तो -5 अयोटा और -3 अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। 2 प्लस 5 अयोटा अगेन एज इट इज़ हमारे पास 2 माइनस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 अयोटा। अब इन दोनों को मज़ीद मल्टीप्लाई करवा दें 2 ऐसे 5 माइनस 5 अयोटा प्लस 5 अयोटा एज इट इज़ एंड 5 माइनस 5 अयोटा। अगेन करें 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा प्लस 5 5 ज़ा 25 और अयोटा माइनस 5 5 ज़ा 25 और अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे चेक करें 25 में से 10 माइनस कर दें 20 ये भी अयोटा वाली टर्म है ये भी अयोटा वाली टर्म्स है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 15 और अयोटा 15 अयोटा माइनस 25 एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है देन 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25 तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 25 और 10 कितना आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। तो हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड वो भी क्या थी 35 प्लस 15 अयोटा। तो हम लिखेंगे लास्ट पे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स Z1 Z2 मल्टीप्लाई करवाया था जब Z3 से इज इक्वल टू Z1 एज इट इज़ Z2 एंड Z3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास Z1 प्लस माइनस Z2 माइनस Z1 और प्लस माइनस Z1 प्लस Z1। इट मीन्स ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है, इसको हम प्रूव करेंगे। और एडिटिव इन्वर्स हमेशा क्या होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 वैल्यू देगा क्या और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो इसके हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें पता है एज Z1 क्या है Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा 2 प्लस 5 अयोटा और Z माइनस Z क्या होगा सॉरी माइनस Z नहीं कॉन्जुगेट नहीं हम करेंगे बल्कि माइनस Z पुट करेंगे। तो यहाँ पे -Z1 क्या आ जाएगा -2 माइनस 5 अयोटा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z1 यानी Z1 में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस Z1 की वैल्यू क्या है -2 माइनस 5 अयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस और 5 अयोटा। तो यहाँ पे देखिए 2 -2 से कैंसिल 5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड प्रूव करते के लिए कि हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। ये भी यानी आंसर क्या आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड ये है -Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 माइनस 5 अयोटा -2 माइनस 5 अयोटा एज इट इज़ प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। तो इसको प्रूव करेंगे।
-2 प्लस -2 और माइनस है -5 आयोटा, यहाँ पे ये माइनस वैल्यू है, +2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, इसका आंसर भी 0। तो क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे लास्ट पे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर क्या आ गया बेसिकली 0। इट मीन्स Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लास्ट पार्ट भी किया हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें हमारे पास x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस आयोटा होल का क्या है स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना है, ये तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे ताकि डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू 1 थी, सेकंड वैल्यू क्या है आयोटा, तो ये हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है प्लस वाला। तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, और इसको चले साथ ही कर सकते हैं या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, साथ ही हम कर देते हैं। 2 माइनस आयोटा तो इसका क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ये स्क्वायर ओपन किया था और ये साथ ही उसका कॉन्जुगेट ले लिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। राइट हैंड साइड को हम एज इट इज़ ही राइट करेंगे। लास्ट में x और आयोटा y की फॉर्म जिस तरह से बनेगी, फर्स्ट वैल्यू x हो जाएगी, सेकंड क्या बन जाएगी y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगेन, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और साथ इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सेपरेटेड स्क्वायर का फार्मूला। 2 का स्क्वायर माइनस और आयोटा का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y क्या आ जाएगा एज इट इज़। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1 और प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेसिकली -1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे 1 प्लस -1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा ना इनका आंसर। तो 2 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और हमारे पास अब आ जाएगा 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 2 प्लस आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 4 प्लस 2 आयोटा बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इनको हम x और y की वैल्यू फाइंड करें तो इसको सेपरेट कर देंगे, 4/5 प्लस 2/5 साथ क्या आ जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा y। तो इनको अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो x की 4/5 x की वैल्यू है और 2/5 किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है। तो इसको हम लास्ट पे लिखते हैं। 1 मिनट, जस्ट पॉजिटिव था और नेगेटिव, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं हमारे पास। बेसिकली 1 प्लस आयोटा थे, 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है 2 प्लस आयोटा, ओके। तो हम यहाँ पे लास्ट पे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 4/5 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है आंसर आ जाएगा। इसको हमने बॉक्स में क्या कर देना है क्लोज कर देना है। ओके डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले यहाँ पे मुझे भी डाउट हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली हमने वैल्यू को ना आयोटा नहीं लिखा, यहाँ पे 2 आयोटा आ रही है, 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा है, और जब हम नेक्स्ट राइट किया गया तो आयोटा राइट नहीं किया, तो यहाँ पे 2 के साथ आयोटा भी आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे मजीद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी -1। तो ये 4/5 आयोटा तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज चलिए इधर कर देते हैं -1, और जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगी y की वैल्यू, क्योंकि ये आयोटा के साथ है तो ये -6 के साथ आ जाएगा, तो -2 आयोटा, तो ये बनेगी x की वैल्यू। ये मिस्टेक थी क्योंकि हमने यहाँ पे आयोटा नेक्स्ट राइट नहीं किया था इसलिए। तो ये किसकी x की वैल्यू, चलिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू और ये है हमारे पास x की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ मूव करते हैं, ये सॉल्व करेंगे। हमारे पास x और y की वैल्यू अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम इसको पहले एज इट इज़ रहने लेंगे, 2x प्लस अयोटा, y को एज इट इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे 2x प्लस अयोटा y एज इट इज़, देन यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लें, 4 प्लस 2 अयोटा y 1 माइनस अयोटा, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगेन यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 अयोटा एज इट इज़ और 1 प्लस अयोटा एज इट इज़। अगेन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये फार्मूला बन जाएगा ना जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं, सेकंड का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ ही राइट करते जाएंगे। तो 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा और 1 प्लस अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, देन 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा और प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 4 एज इट इज़, 4 और 2 प्लस 6 अयोटा प्लस 2 और माइनस 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1 ओवर 2। इसको अगेन हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 6 अयोटा माइनस 2 ओवर 2, तो 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 4 में से माइनस कर दे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 अयोटा बाय 2, इधर से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 प्लस 2 के टेबल में किधर आता है 6 3 पर, 7 अयोटा आ जाएगा ओवर 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा। अब हमने बेसिकली वैल्यू करनी है कंपेयर, तो हम लिखेंगे 10 2x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, कॉमा अप्लाई करें, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू है x एंड y की, तो इनको हम क्या करेंगे बॉक्स में क्लोज कर देंगे लास्ट पर जब भी आपका आंसर आएगा। अब लास्ट इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको एक्सप्रेशन को एज इट इज़ राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। यहाँ पे a प्लस बी की अयोटा की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, a और b की, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी अयोटा एज इट इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा ओवर 1 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी अयोटा एज इट इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा ओवर 1 प्लस 3 अयोटा, कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा बाय फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 3 अयोटा और इसका भी क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने सेपरेटेड स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 11 अयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 3 अयोटा से ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी a प्लस बी अयोटा और a प्लस बी अयोटा। अगेन यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं तो a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से 24 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 अयोटा 1 के साथ होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, जब 11 3 के साथ होगा तो 33 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 9 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। इसको मज़ीद आगे करते हैं a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -8 प्लस 24 1 मिनट -8 प्लस 24 अयोटा और साथ 11 अयोटा 24 में 11 भी ऐड कर देंगे
-8 प्लस 24 में 11 ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 35 अयोटा और लास्ट पे क्या वैल्यू थी 24 ऐड किया तो 5 और 2 इज इक्वल टू 3 और -33 है तो -33 है। -33 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या थी 1 माइनस था 9 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +9 1 + 9 देन a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू -8 + 35 माइनस +33 ओवर 10 आ जाएगा। देन a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी इसकी -8 33 में से -8 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 25 प्लस 35 1 मिनट इसके साथ अयोटा भी है 35 अयोटा बाय 10 यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लिया तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 7 ज़ा 35 ओवर 10 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 तो a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 5 + 7 अयोटा बाय 2 हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 5/2 प्लस 7/2 साथ क्या आ जाएगा अयोटा तो हम लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 7/2 तो यही हमारे पास क्या था आंसर हमारा था। हम इसको क्या करेंगे बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है a की और ये वैल्यू किसकी आ चुकी है b की। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई डन।